So, hello students, my name is Vishnu Badal and we are going to solve today's exercise 1.2 from the chapter number 1, real numbers, standard 10 NCERT. Okay, so let's start. Here in exercise 1.2, first question is given that following numbers are given here. Okay, 5 numbers are given here and you have to find out the prime factors or you have to express each number as a product of प्राइम फैक्टर्स. मीन्स ये जो जितने नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स के हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आंसर वापस वही नंबर आना चाहिए. सो इस फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस करना है. एग्जांपल कि आपको 6 दिया हुआ है तो ये 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके. तो इन दोनों प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वापस वही नंबर आता है आंसर. तो हमको इस 6 नंबर को इन प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. हमें हमारे नंबर को उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 140. ठीक है, 140. तो हमें पता है कि हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. उसके लिए आपको सेकंड का रूल पता होना चाहिए. रूल ऑफ सेकंड ऐसा भी लिखते हैं, रूल ऑफ सेकंड, रूल ऑफ थर्ड और रूल ऑफ फिफ्थ. इस तरह से 7, 8, 7, 11, 10 डिफरेंट नंबर्स के रूल्स हैं कि कोई नंबर इन नंबरों के इन डिजिट से डिवाइड हो पाता है या नहीं हो पाता है. इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं. इसका आइडिया आपको आपके 6-7 स्टैंडर्ड में या 4-5 स्टैंडर्ड में आ चुका है. डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है. तो उसी का अप्लाई करके हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है. सो ये रूल्स आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा और हम डायरेक्टली अप्लाई करके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं. सो पहले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देन साइड में ये लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढना होता है तो उसके लिए हमें टेबल्स जो यूज़ करने हैं वो टेबल्स ओनली प्राइम नंबर्स के यूज़ करने हैं. प्राइम टेबल्स ही यूज़ करने हैं. एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11. याद रखिएगा 8, 9, 10, 4, 6 ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं. इनके अंदर दूसरे नंबर्स के भी फैक्टर्स जुड़े हुए हैं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, इस तरह से 3 3 जा 9, 2 5 जा 10. इनको नहीं लेना है. इस तरह के नंबर्स से डिवाइड नहीं करना है. हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. जिस वजह से हमें लास्ट में जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे इस 140 के. सो पहला टेबल हम स्टार्ट करेंगे 2 का. तो हमें पता है कि 2 का रूल ये है कि लास्ट में अगर 0 होता है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट में अगर आपका 0 है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो हम इसे डिवाइड करते हैं. 2 7 जा, जिनको नहीं पता है इनके लिए फर्स्ट समय में पूरी तरह से बता दे रहा हूँ. इस तरह से आप साइड में रफ में, जिनको डायरेक्टली नहीं आता है करने, वो साइड में इस तरह से रफ में कर सकते हैं. 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 0 0 और ये 0 जो है नीचे ला करके अगर आप डिवाइड भी करोगे तो 2 0 जा, जो कल के हमने लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि अगर 0 नीचे आता है, कई बार हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो 0 टाइम्स भी जाता है. तो 2 0 जा 0, जिस नंबर को आप एक बार नीचे लेकर के आ रहे हैं, जिस डिजिट को आप एक बार नीचे लेकर के आते हैं तो आपको उसे एक बार डिवाइड करना ही पड़ता है. तो 2 0 जा 0 करते हैं हम, माइनस लास्ट में 0. अब क्योंकि ये मीनिंगलेस है इस तरह से करना, एक्चुअली सेंस तो यही होता है, स्टेप्स तो यही होते हैं, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता. इसलिए डायरेक्टली ऐसा समझ लिया जाता है कि अगर लास्ट में 0 बचते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक्स्ट्रा ये 0 बच रहे हैं तो उनको डायरेक्टली हम ऊपर रख सकते हैं. इस तरह से याद रखा जाता है. जैसा आपको पसंद आए वैसा आप कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आया 70. अब 70 को फिर से चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है. तो जी हाँ, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है. देन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आप रफ में साइड में कर सकते हैं. और आपको अगर डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 2 3 जा 6, माइनस करेंगे ये 1 आएगा, 0 को हम नीचे लाएंगे और ये बन जाएगा 10. सो 2 5 जा 10. तो हमारा क्वोशिएंट आता है यहाँ पर 35. उस 35 को हम यहाँ पे लिखेंगे. देन अब चेक करेंगे फिर से
सेम रूल 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो जी नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज आपका जो वंस प्लेस पर या लास्ट डिजिट जो है वो 02468 या 2 के टेबल वाला नंबर नहीं है। 02468 यहाँ पर 02468 इनमें से कोई अगर एक नंबर होता तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन इनमें से कोई नंबर नहीं है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन नेक्स्ट टेबल आता है 3 का। तो आपको 3 का टेबल डायरेक्टली डिवाइड करने बैठ नहीं जाना है, आपको चेक करना है क्या ये 3 का रूल फॉलो कर रहा है। तो रूल ऑफ 3 क्या है? रूल ऑफ 3 कि आपके जो दिए हुए डिजिट्स हैं उनको ऐड करो। तो ये 35 में 3 और 5 है, इनको ऐड करते हैं तो ये होता है 8। अब क्या ये 8 3 से डिवाइड है? हो सकता है, तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, इसलिए नो। तो ये नो है, इसका मतलब ये 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। दैन नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे 5। तो रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग आपका लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो वंस की प्लेस पर है वो 5 है। 5 है, इसका मतलब ये 35 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, हम तो ऐसे ही कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ये नंबर्स जो होंगे उनकी साइज़ बड़ी होती जाएगी, तब आप डायरेक्टली ही टेबल से फाइंड आउट करना आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, या प्राइम नंबर के कंपोजिट नंबर्स आने लगे तब आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो जो ईजी सम्स में आप रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रूल्स याद रह जाएंगे और उनकी टेक्निक किस तरह से अप्लाई करनी है वो याद रह जाएगी अगर आप इजी सम्स में रूल्स को कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप शॉर्टकट लेने जाएंगे तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सम आएंगे या प्राइम नंबर्स वाले कंपोजिट नंबर्स में फैक्टराइजेशन करने के लिए आएगा, तब आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और मिस्टेक कर देंगे और आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। सो हो सके तो आप रूल्स को भूलें नहीं। 5 से आप डिवाइड करेंगे तो हमें पता है, फिर से आप रफ में यहाँ कर सकते हो। 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35 और ये आंसर आ गया, नीचे रिमाइंडर बचा 0 0, ऊपर आया 7, तो ये आया 7। अब ये 7 जो है ये ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 5 से, क्योंकि 7 खुद प्राइम नंबर है तो वो 7 से ही डिवाइड होगा। सो 7 1 जा 7। तो अल्टीमेटली आपके जो फैक्टर्स आए हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे आंसर को प्राइम फैक्टर्स, उसमें लिखेंगे 140 इज़ इक्वल टू कितने आ रहे हैं 2 2 5 7, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 2 5 एंड 7, इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वापस फिर से 140 ही आएगा। आपको चेक करना होगा, आप कर सकते हो, मैं शॉर्ट में आपको टेक्निक बताने की ट्राई करता हूँ। ये 5 2 10 होता है, ठीक है, ये 10 होता है, और ये 2 और 7 14 होता है, तो 14 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आएगा। और आप लाइन से भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 27 जा 140 ही आएगा। सो ये हुआ हमारा नंबर, और इसको एक्सप्रेस किया हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर। हमें ऐसे इसको एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को आपको एज ए प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो ये रहे उसके प्राइम नंबर्स, और उन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया। अगला हमारा नेक्स्ट सम है, वो है सेकेंड नंबर 156। तो अब हम 156 को लेंगे, ऐसे ही सेम स्टेप लेंगे। लास्ट में 6 है तो पहला टेबल 2 का लेना होता है, तो 6 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ 7 होता तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम नेक्स्ट टेबल 3 की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे 6 है तो पहले 2 से ही करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से हो जाएगा तो हम कर देते हैं, बट उसमें फिर आप ही जंबल में आ जाओगे कि पहले बिगर नंबर को ले लिया, बाद में फिर स्मॉलर नंबर को लोगे, तो आपके कई बार इस तरह से करने पर कन्फ्यूज़न हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है और प्राइम फैक्टर नहीं मिलते हैं, और आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं 4 6 उनसे भी डिवाइड करके सॉल्व कर देते हो, तब आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर चाहिए यहाँ पर। तो हो सके तो स्टार्टिंग से ही कीजिए। 2 का टेबल लीजिए, सबसे पहले 2, देन उससे बड़ा नंबर 3, देन उससे बड़ा 5, देन उससे बड़ा 7, देन 11। आप बीच के कंपोजिट नंबर 4 6 इस तरह के नंबर ना लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसी तरह से आप रफ में वर्क कर सकते हैं साइड में। तो 2 7 जा 14 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी बचेगा तो 16 बनेगा। 2 8 जा 16, देन अगेन पीछे 8 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, यहाँ से फिर 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, अब ये 39 आया, तो 39 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 के बाद नेक्स्ट टेबल आता है 3 का, तो 3 का यूज़ करेंगे। अब 3 का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 3 से हो जाएगा, इसलिए कर दे रहे हैं। अगर साफ साफ नहीं पता चलता, इस तरह का बहुत बड़ा नंबर होता
तब आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब आपको रूल अप्लाई करना ही पड़ता कि इन सबको ऐड करना पड़ता, और ऐड करने के बाद जो नंबर आता वो अगर डिवाइड होता है 3 से तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ फिलहाल अभी 2 ही डिजिट हैं, तो इन 2 डिजिट होने की वजह से आप चाहें तो रूल अप्लाई कर सकते हैं 3 का रूल कि 3 + 9 जो होता है वो 12 होता है, और 12 3 से डिवाइड होता है, तो यस ये 39 भी डिवाइड होगा। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 11 के बाद यहाँ 13 17 19 ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो ये प्राइम नंबर्स किसी और से डिवाइड होने वाले नहीं है। ये 13 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा, मात्र 13 से ही होगा। तो 13 1 जा 13। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 2 3 13, 2 × 2 × 3 × 13। 156 को हमने उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह से करना है। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, जो है सम नंबर 3, और उसका नंबर है 3825। अब इसके फैक्टर निकालने हैं। फिर से हम हमारे टेबल्स को याद रखेंगे। हमारे प्राइम टेबल्स कौन कौन से हैं, तो वो हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। इसी तरह के प्राइम नंबर्स के टेबल ही यूज़ करने हैं। सो अभी यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो हमें पता है कि सबसे पहले 2 का टेबल लेंगे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 2 के लिए रूल होता है लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। देन तो ये होगा नहीं 2 से। अब 3 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से अप्लाई करने के लिए आपको 3 का रूल सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 3 का रूल क्या है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 रूल, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है। आपने उनको ऐड किया, ये हो जाएगा 3 8 11 11 एंड 2 हो जाएगा, मेरा दिमाग का धीमे चल रहा है, 10 15 15 एंड 3 ये 18 आ जाएगा। अब ये 18 जो है ये 3 से डिवाइड होता है, सो यस ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे साइड में रफ वर्क करके डिवाइड करके यहाँ चेक कर सकते हैं। इस तरह से 3825 को 3 से डिवाइड करके अपना आंसर ला सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 6 आया है तो 2 बचेंगे यहाँ पे, तो ये 22 बनेगा, और 3 7 जा 21 होता है, यहाँ फिर 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। ये 3 5 जा 15। अगेन फिर से अब 3rd का रूल फिर से लगाएंगे। अब ये मत कर देना कि लास्ट में 5 है तो पहले 5 से सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हो भी जाएगा। जिन बच्चों को अच्छी खासी प्रैक्टिस है उनको तो हो जाएगा, लेकिन जो कच्चे हैं या जिन्हें नहीं आता है, जो 9 तक की मैथ्स की स्टडी उन्होंने ठीक से नहीं की है, वो लोग अगर डायरेक्टली करने जाएंगे तो गारंटी है कि वो 100% रॉन्ग करते हैं। क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे ही बच्चे आते हैं, मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चे जब भी शॉर्टकट या डायरेक्ट करने जाते हैं इनमें वो उलझ जाते हैं और रॉन्ग करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने कर लिया है। याद रखिए, मैथ्स में आपको सम थोड़ा सा आता है या 50% आता है या 80% आता है या 90% आता है, उससे आपके कभी फुल मार्क्स आने वाले नहीं हैं। अगर ठीक टीचर होते हैं तो कुछ मार्क्स दे देते हैं, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स इस तरह के मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं तो अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक की है तो वो 0 मार्क्स रखने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। सो याद रखिए, या तो मैथ्स में सम पूरा का पूरा आता है या तो बिल्कुल नहीं आता। आपको मार्क्स मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, या तो जहाँ तक जितने भी केसेस बनते हैं उसमें नहीं मिलते हैं मार्क्स। सो ध्यान रखिए। अब आते हैं 2 का टेबल, तो इसमें लगने वाला नहीं क्योंकि पहले नहीं लगा, तो फिर बाद में अब आगे एक भी जगह पे 2 का टेबल इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले ही 2 यूज़ नहीं हुआ। दैन अगेन 3rd का रूल फिर से यहाँ पे लगाएंगे, तो 3rd के रूल में फिर से ये 1 + 2 + 7 + 5 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 एंड 3 10, ये 15। तो ये 15 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, तो यस ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फिर इसको भी आप रफ में कर सकते हैं साइड में, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 3 4 जा 12, यहाँ 7, 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 1, फिर से 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अगेन फिर से 3 का रूल लगा के देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 2 6, 6 एंड 5 11, 4 + 2 + 5, ये 4 2 6 5 11 होता है, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। सो नो, ये 425 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम टेबल में हमारा? 2 से कर लिया, 3 से कर लिया। अब 3 से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टेबल 5 का आता है, तो 5 से करेंगे। अब लास्ट में यहाँ पर
5 है और 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 और 5 आता है तो आप उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 0 और 5 अगर आता है, 0 या तो 5 आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो कर देते हैं। 5 8 जा 40 होता है, 2 बचेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ आएगा 85। अब 85 आया है तो अब 3 का रूल लगाने मत बैठना है, क्योंकि हमने ऊपर स्टार्टिंग ही लोअर नंबर से की थी, तो अब ये दोबारा 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार बड़ा नंबर आ गया फिर दोबारा छोटा नंबर नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम फिर से 5 से ही जाने वाला है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 8 5 होता है 13, 8 + 5 होता है 13, और 13 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए डिवाइड होगा नहीं। सो नेक्स्ट हो जाएगा अब अगेन 5 5 1 जा 5 बचेगा 3, 35 बन जाएगा ये। सो 5 से 1 जा 35 होता है। एंड देन ये 17 है प्राइम नंबर, तो 17 के टेबल से ही जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5, ना 7, ना 11, ना 13, 17 से ही जाएगा, और 17 1 जा 17 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे अब इसके फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। सो ये हो जाएगा 3 8 2 5, और हमने इसके प्राइम फैक्टर लिखे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। सो ये हो गए हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर्स। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन टोटल 3825 ही आएगा, और हमने इसको अपने जो उसके प्राइम फैक्टर्स थे उन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। देन अब नेक्स्ट सम पे जाना है, तो नेक्स्ट सम है हमारा 5005। सो 5005 को पकड़ेंगे हम, इसको रब कर देते हैं, और ये टेबल तो फिर से यूज़ में आएंगे, सो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। दैन अब चलते हैं 4 नंबर पे। सो 4 नंबर पर जाएंगे तो आएगा 5005। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि लास्ट में 5 है तो सब ऑब्वियसली पहले दिमाग में आएगा कि 5 से कर देते हैं, बट पहले आप 2 से ही रखिए। 2 का रूल, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, नहीं होगा। 3 का रूल क्या है, सारे नंबर्स को ऐड करो, तो ये 5 और 0 को ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 5 10 10 3 के टेबल में आता नहीं है, सो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं। देन आता है 5, तो 5 के रूल को फॉलो करता है, लास्ट में 5 है तो सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 0 का 0 ही रहने वाले हैं, 5 1 जा 5। आप इस तरह के नंबर्स में आप प्लीज़ डायरेक्टली करने की ट्राई मत करना, अगर आप डिवीज़न में अच्छे नहीं हैं तो साइड में कर लीजिएगा। 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा। दैन ये 0 को लाएंगे तो एक बार डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 0, फिर दूसरे 0 को लाएंगे, इसमें भी डिवाइड 0 टाइम्स ही जाएगा 0। दैन 5 लाएंगे तो फिर इस 5 का 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। सो ये 1001। नाउ अब क्योंकि ऊपर वाले नंबर में 2 3 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो नीचे फिर अब ये 2 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। और सेकंड नंबर में अब यहाँ पर लास्ट में 0 और 5 भी नहीं आ रहा है। ऐसा मत कह देना कि सर बीच में 0 आ रहा है इसलिए फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे और हो जाएगा काम। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में होना चाहिए 0 या 5, तो लास्ट में 0 5 नहीं है, इट मीन्स ये 5 से भी अब डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है 7 का। अब 7 का भी रूल होता है, लेकिन वो 7 का रूल अप्लाई करने जाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि 7 से डायरेक्टली ही डिवाइड करके क्रॉस चेक कर लो कि ये होगा कि नहीं होगा। सो ये 1001, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0 3 4 जा 20, अरे 7 4 जा 28, यहाँ आएगा 2, फिर आएगा ये 1, तो 7 3 जा 21। तो जी हाँ, ये 7 से डिवाइड हो गया, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 143। अब 7 से डिवाइड होने के बाद ये 143 आया, तो ये 143 के आप दोबारा तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में सब में ये 2 3 5 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 143 में फिर से ये 2 3 5 चेक नहीं करना है, क्योंकि इनसे होने वाला ही नहीं है। अब दोबारा या तो 7 से होगा या तो 7 के आगे वालों से होगा, तो 7 से करके देखते हैं। 7 2 जा 14, फिर ये 3 बच जाएगा, तो अब 7 से भी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है 11 से क्रॉस चेक करके देखो तो ये 11 से हो जाएगा। मुझे कैसे पता, मुझे आइडिया है, लेकिन आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। सो 11 3 जा, अरे 11 1 जा 11, यहाँ आएगा 3, इधर आएगा 0, ये 3 नीचे उतारा, ये हो गया 33। 11 3 जा 33, माइनस किया 0 0, से आंसर आया हमारा 13। अब 13 किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होता नहीं है, खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 13। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। सो प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 5005। इसको अगर फैक्टर्स में लिखेंगे तो 5 × 7 × 11 ×
13 यहाँ से लिखे हैं 5, 7, 11, 13, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से भी लिख देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। सो ध्यान रखिए आपके जो लेफ़्ट साइड में है उन्हीं नंबर्स को लेना है जिनसे आपने डिवाइड किया था। तो इन सब को टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका फिर से 5005 ही आएगा। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट। सो आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सम में चलते हैं। देन अब हमारा नेक्स्ट सम आता है 5 नंबर। तो 5 नंबर में आते हैं 7, 4, 2, 9। फिर से ऐसे ही लिखेंगे एंड देन अब चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा तो जी नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा तो 3 का हमें रूल लगाना पड़ेगा, थर्ड रूल में क्या करना पड़ता है, नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड कीजिए, तो ये इनको ऐड करोगे 7, 4 होता है 11, 11 और 2 13, 13 और 9 तो 13 और 7 20 और 2 22 आएगा यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 और 5 20, 2 22 और 22 3 से डिवाइड नहीं होता, 22 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो छोड़ देंगे। दैन नेक्स्ट नंबर आएगा 5। तो 5 के लिए रूल है कि पीछे 05 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, नो। दैन फिर हम 7 को लेंगे तो 7 से हमें चेक करना पड़ेगा। 7 का रूल अप्लाई करने से बेटर है 7 को सीधा डायरेक्ट ही कर लो। 7 1 जा 7 माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा 4 में डिवाइड होता नहीं है तो दूसरा नंबर उतारेंगे। जब एक साथ 2 नंबर नीचे उतारते हैं तो आपको एक बार 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। 7 6 जा 42। याद रखिए एक साथ जब 2 नंबर नीचे लाते हैं, क्योंकि पहले नंबर को 4 उतारा तो 4 तो 7 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो दूसरा नंबर फिर 2 को भी उतारा, तो एक साथ 2 नंबर एक ही बार में उतारे हैं, इसलिए एक 0 ऊपर ऐड करना पड़ता है एंड देन फिर डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है, ये 0 0 हो गया। देन ये 9 आया, 7 1 जा 7 होगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सो 7 से भी नहीं होने वाला, तो ये भी आ जाएगा नो। नेक्स्ट नंबर आता है 11 का। अभी 11 से डिवाइड करेंगे 7 4 2 9, तो ये 11 7 जा 77 होता है, तो 11 6 जा लेना पड़ेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 14 कैरी लेगा, 14 माइनस 6 करेंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। दैन 2 ये 11 7 जा 77 आएगा, फिर ये 3 2 5 यहाँ पे 5 आना चाहिए। दैन यहाँ पे ये 9 को नीचे लाएंगे तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। दैन अब इसके बाद में नेक्स्ट टेबल 13, तो 13 के टेबल का यूज़ करेंगे 7 4 2 9, तो 7 13 3 जा 13 दूनी 26 53 52 65। 13 5 आप करोगे तो आपको 65 मिलेगा और 13 6 करोगे तो 78 मिलेगा, तो जो 74 से बड़ा हो जाएगा तो आप 5 तक लेकर जाइए और 65 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये 5 और 4 ये 9 आना चाहिए, ये 0, फिर ये 2 नीचे आएगा तो और 13 7 जा 91 होता है, तो ये 91 के आसपास आएगा, तो 7 जा तक ही जाना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 1, फिर ये आएगा 19, तो ये 19 से भी डिवाइड नहीं होने वाला, मीन्स 19 13 से डिवाइड नहीं होगा, सो नो। देन इसके बाद में आएगा 17, तो अब आप 17 से डिवाइड करके चेक करेंगे। मैंने कहा था आपको पहले कि हर बार आराम से सम नहीं हो पाएंगे, कई बार ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो प्राइम नंबर्स के कंपोजिट नंबर्स होंगे, तो आप करते चले जाओगे लेकिन आपको नंबर मिलेंगे नहीं, और बच्चे फिर इस तरह के नंबर्स में आके लास्ट में हार मान जाते हैं, एग्ज़ाम में प्रेशर में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं कि इतना ईजी नंबर था फिर भी हमसे हो नहीं पाया। सो आपको इस तरह से आगे जाना ही पड़ेगा। देन 17 से आप करोगे तो 17 34 17 51 17 68, ये 4 तक जाएगा, 7 28 और ये 2 4 2 6, ओके। फिर माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये 6 आएगा, ये 0, फिर 2 नीचे आएगा, तो अब 4 जा तो ले नहीं जा सकते तो 3 जा लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 51। माइनस करेंगे तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 1, ये आएगा 11। दैन फिर यहाँ पे लाएंगे 19 को नीचे, तो ये बन जाएगा 119। अब ये 119 जो है वो 17 के टेबल में आता है, तो 17 7 जा करके देखो, 7 7 49, ये 4 आएगा, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, तो 17 7 जा 119 आता है। सो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 119, माइनस करेंगे 0 0, सो ये
अल्टीमेटली डिवाइड होगा यहाँ पे 17 से और ऊपर नंबर आएगा 437। अब ये 437 में भी यही कहानी बनने वाली है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि ना पीछे 7 होने की वजह से ना 2 से डिवाइड होगा। 3 का रूल अप्लाई करना है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 4 3 7 और 7 7 14, तो 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता है। दैन 5 का रूल भी अप्लाई नहीं करेंगे। दैन 7 का ट्राई करेंगे तो 7 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 7 7 जा होता है 49, 7 5 35 करके देख लो। 7 35 और ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13, तो ये 8 आएगा, ये 3 0 और ये फिर 7 नहीं, ओके सॉरी 7 6 42 होता है। 7 6 42 माइनस करेंगे 1 आएगा, 17 ये नहीं डिवाइड होता है। देन आता है 7 के बाद 11, तो आप 11 से चेक करोगे तो 11 में आएगा 437, तो ये 11 33 और ये 0 और ये बचेगा 1 के साथ 11 से भी नहीं होगा। अब कोई पूछेगा कि सर ये कहाँ तक जाना है, ऐसे कब तक कम करते रहेंगे बार बार, और ये कितने नंबर तक हमें जाना हो, या अगर कहीं ये प्राइम नंबर निकला तो हम यहाँ पे 437 तक थोड़ी ऐसे चेक करने के लिए जाएंगे। तब उसके लिए फिर दूसरा रूल है, अगर आपको प्राइम नंबर कहीं टकरा जाता है तो अब आप क्या करेंगे, तो हो सके तो आप ये आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पॉज करके, रब करके। अब उसकी आगे की टेक्निक बता रहा हूँ कि ऐसे कब तक करना होगा। प्राइम नंबर अगर बीच में हमसे टकरा जाता है तब क्या करेंगे, तो प्राइम नंबर अगर टकरा जाए तब ऐसे केसेस में आपको स्क्वायर से याद रखने पड़ते हैं। इन सारे जो आपके टेबल्स हैं इनके स्क्वायर याद रखने पड़ते हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। अब हमको पता है कि 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है, तो ये 400 से भी ऊपर है। तो इसके बाद में आता है 23 जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो यहाँ तक आप चेक करके देखिए कि इसका होता है 4, इसका 9, ये 25, ठीक है। देन ये 49, ये 121, ये 169, इतने स्क्वायर तो आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये 17 का स्क्वायर है तो ये 169, तो ये 8 7 7 जा। अब स्क्वायर करने की एक शॉर्टकट टेक्निक है जो दिमाग में मतलब कर सकते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18, 1 1 जा और ये 2 कैरी, तो ये 289 हो जाएगा। दैन 19 का तो आई थिंक 361 ही होता है। 9 9 जा 81 का 1 इधर आएगा, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और प्लस 8 कैरी है उसको करेंगे तो 18 प्लस 8 हो जाएगा 26 का 6 यहाँ लिखेंगे और फिर अगेन 2 कैरी आएगा। सो 1 1 जा 1 और 2 तो 361। दैन 23 का भी ऐसे ही करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ तो कैरी नहीं आई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी आई, 2 2 जा 4 और प्लस 1 तो 529, ये आया 23 का। अब आपको आप बोलेंगे कहाँ तक जाना है डिवाइड करने के लिए इन प्राइम टेबल्स में, तो आप देखिए कि ये 437 जो है इनके स्क्वायर्स में कहाँ पर आता है, इनके स्क्वायर में ये 437 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मींस इसके आगे वाला नंबर है 529 जो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है उसका स्क्वायर है, तो ये बड़ा नंबर है, तो इससे फिर 23 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे वाले जितने भी टेबल्स हैं उनसे डिवाइड करना है आपको। और अगर यहाँ तक डिवाइड करते करते आते हैं, चेक करते हैं और ये 437 डिवाइड नहीं होता है किसी से, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 तक अगर डिवाइड करने पर ये डिवाइड नहीं होता है चेक करने पर, तो इसका मतलब ये 437 फिर प्राइम नंबर है, फिर आपको इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट प्राइम नंबर्स के लिए आपको ये टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो अब यहाँ पे हम 7 तक तो चले गए थे, 11 तक चले गए थे या 13 तक चले गए, 13 का चेक करना था। सो अब 13 से चेक कर लेते हैं। अब 13 का तो पहले गया ही नहीं था, इसके ऊपर वाला पहले हमने 13 चेक किया, 13 से गया नहीं था, तो इसके बाद वाला 19 से ही जाना चाहिए या तो 17 से ही जाना चाहिए। तो 17 से चेक कर लेते हैं
क्या, तो ये हो जाएगा 34 30। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 13 में से ये 4 जाएगा तो आएगा 9, ये 3 में से 0। अब यह हो गया 97। तो 17 छक्का 102 होता है, तो ये नहीं जाएगा इससे। देन अब हम करेंगे 19 से, तो लेंगे 19 4 37, 19 2 जा 38। और अब इसको माइनस करेंगे तो ये 13 माइनस 8, तो 8 2 5 आना चाहिए, और ये 0, और 19 3 जा 57। तो ये हो गया 23। 19 से 437 डिवाइड होगा और ये आंसर आएगा 23। और अभी हमने देखा कि 23 खुद प्राइम नंबर है, तो ये नंबर अब आगे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। या दूसरी तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर के नंबर में ये नंबर 19 और 17 से गया था, इसका मतलब उसके पहले वाले जो 2 3 5 7 11 है उनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ ये नंबर। तो नीचे वाले भी कोई नंबर अब उनसे डिवाइड नहीं होंगे, या तो आगे वाले नंबर से डिवाइड होंगे या तो उसी नंबर से डिवाइड होंगे। तो अब ये 19 के बाद 23 आता है और ये इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर्स। और इस तरह के सम अगर एग्ज़ाम में एक बार किसी एग्जामिनर ने जानबूझ करके रख दिया तो बच्चे फिर इसमें इस तरह से ही खो जाते हैं और लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होती है तो वो फटाफट कर लेता है। जैसे कि मुझे एक्सप्लेन करने में अभी काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में तो मैं और जल्दी से कर लेता है। ऐसे ही बच्चे भी कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन अगर प्रैक्टिस की हो तब। तो ये 7429 का फैक्टर निकालेंगे, 17 19 एंड 23। ध्यान से देखिए कि मैंने रूल फॉलो किए हैं, इसलिए मेरे नंबर्स एक के बाद एक बिगर नंबर आ रही हैं, स्मॉलर देन उससे बिगर है और ये उससे भी बिगर है। तो ये उसके प्राइम फैक्टर हुए 7429 के, एंड ये उनका प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे 5 नंबर के प्राइम फैक्टर सॉल्व हो गए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको नीचे पेयर्स दिए गए हैं, नंबर्स के जोड़ियाँ दी गई हैं और आपको उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। देन आपको उनका वेरिफिकेशन भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के या प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आपको वेरीफाई भी करना है, वो एक्चुअली एक फार्मूला है फाइंड आउट करने के लिए। एलसीएम एचसीएम या कोई दो नंबर में से किसी एक नंबर को फाइंड आउट करना हो तब वो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमको बस इसको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद में। तो हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कई तरह के तरीके हैं। एक एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका तो हमने अभी इसी हमारे स्टैंडर्ड 10 में देखा, वो यूक्लिड की एल्गोरिथम वाले इक्वेशन की हेल्प से एक उस तरह से कर सकते हैं। और फिर एलसीएम के लिए हमको फैक्टर ही निकालने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है कि हम फैक्टर ही निकाल के करें। तो हम ये 26 के फैक्टर निकाल लेते हैं। एक शॉर्टकट टेक्निक है, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगी, तो इसको रहने देते हैं। दोनों के फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा तो आएगा ये 13, फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ये पीछे 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 9 + 1 10 होता है। देन 5 से भी नहीं होगा, देन 7 से होगा, तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 आएगा 1, 7 3 जा 21। तो ये बन जाएगा 7 से डिवाइड किया आया 13, देन 13 1 जा 13। तो इन दोनों के अंदर हम उनके फैक्टर्स लिख देंगे, 2 × 13, और 91 के फैक्टर लिखेंगे 7 × 13। अब इन दोनों के अंदर HCF फाइंड आउट करने का मतलब ये रहता है दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है वो लेना होता है। दोनों के अंदर, दोनों के प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वही हमारे HCF होते हैं उन दोनों नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स के तौर पर ये 13 है, तो वो एक बार लिखा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये HCF जो है हमारा 13 आएगा, कॉमन फैक्टर यही 13 है। देन तो LCM क्या होगा? अब LCM जो होता है आपके हाईएस्ट पावर वाले, आपके बुक में जिस तरह से दिया हुआ है कि हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM कहलाता है। आप उसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि जो कॉमन आपका आ चुका है, जो आपका HCF आ चुका है, आपके HCF के अलावा जो बाकी के नंबर बचते हैं रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, चाहे वो 2 बार हो या 3 बार हो, रिमेनिंग फैक्टर्स उनको बोलते हैं LCM। तो आपका HCF आया है 13, बाकी कौन बचा? 2 और 7, 2 and 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा LCM। तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14 + 4 हो जाएगा ये 18। सो
LCM आ जाएगा 182। और याद रखिएगा जो हमारा LCM होता है वो हमेशा HCF से बड़ा ही होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये मिल गए, आपको HCF और LCM मिल गए हैं, अब हमको खाली वेरीफाई करना है। सो लेट्स वेरीफाई, वेरिफिकेशन। सो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM आया है हमारा 182, HCF है हमारा 13 और प्रोडक्ट है हमारा उन दोनों नंबर्स का। सो 26 मल्टीप्लाई 91, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, यहाँ आ जाएगा 2 कैरी, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 104 और 2 तो ये 106, फिर यहाँ 10 कैरी हो जाएगा और 13 बन जाए 13 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 23, ये इतना आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब 26 का तो टेबल ऑब्वियसली आता नहीं होगा या याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, देन नीचे यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 एंड देन ये 6, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 और ये 1 2, सो फिर से 23 66 या 2366। दोनों तरफ सेम आंसर आ रहे हैं, प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आ रहा है, तो ये इस बात को साबित करता है कि हाँ LCM और HCF जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उन्हीं दो ओरिजिनल नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर ही होता है। सो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, इसे याद भी रखना है। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको LCM दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, बोला है कि आप HCF ढूंढ के बताइए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको दूसरी बात दे सकते हैं कि आपको HCF दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है या दोनों नंबर दिए हुए हैं कि ये दो किसी नंबर 26 और 91 ये दो नंबर्स के पेयर है, उनका HCF जो है वो 13 है। सो फाइंड द LCM, तो आप उसको LCM ढूंढने नहीं जाएंगे, इस फॉर्मूला में रख करके डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। इस तरह से सम भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। आई होप आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा वीडियो में इंटरेक्शन करने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ, डरता हूँ या इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, सो मैं बार बार कैमरे की तरफ नहीं देख पाता हूँ। सो आई एम सॉरी। हम सम सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर का सम है हमारा 5 10 और 92, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। पीछे 0 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 जाएगा तो 2 5 जा 10, यहाँ फिर 1 जाएगा, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो 3 से चेक करके देखो, 5 5 10 तो 12 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डायरेक्टली करने बैठ मत जाना। 3 8 जा 24, 1 बचेगा तो 15 आएगा, 3 5 जा 15, देन 8 5 13 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर फिर 5 आता है, 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 17 तो 17 से ही होता है, सो ये हो गया। तो इसके फैक्टर लिख देंगे, 5 10 इज इक्वल टू 2 3 5 और 17। देन 92 का आप निकालने की ट्राई करते हैं, 2 है पीछे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, एक इधर बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है उसी से होगा। तब हम 92 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 23, दोनों में जो कॉमन है उन नंबर को लेंगे, वो कॉमन नंबर हमारे HCF होंगे। सो HCF का मीनिंग होता है दोनों में जो कॉमन है, तो ये कॉमन है, इसके अलावा 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 17 है क्या, नहीं है, तो HCF हो जाएगा हमारा 2। तो अब LCM क्या होगा, तो LCM जो हमारा HCF होता है उसके बाद वाला जो रिमेनिंग नंबर्स जितने बचते हैं वो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग फैक्टर्स जो बचे हैं दोनों के अंदर जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं उनको लिखना है। सो HCF है हमारा 2, जो कॉमन था वो ले लिया, बाकी बचे वो सारे के सारे, तो 2 23, ऊपर बचे हैं 3 5 जा 15 और 17, इतना बचा हुआ है। अब इन सब को टोटल मारो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो और जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा LCM होगा, ठीक है। सो करते हैं, 2 2 जा 4 23 और ये इनका भी कर लो तो हो जाएगा। अगर कोई टेबल एक आता है तो 17 बचे 85 होता है, 17 दूनी 34,
85 का 5 आ जाएगा, 8 कैरी रहेगा, 17 एकम 17 और 8 तो 17 और 3 ये 20 और 5 25, तो ये 255 हो जाएगा। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 192, 255। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 255 92, इसको शॉर्ट में भी एक तरह से कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करने जाना है। 2 5 ज़ा 10, 1 ये 10 और 1 ये 11, 1 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5 स्पेस 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 45 एंड 4 49, फिर से 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 4 हो जाएगा 22, तो ये 0 6 ये 14 और ये 1 3, तो ये आता है 23460। ये आता है हमारा LCM 23460। आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है 23460। ओके देन तो हमारा LCM HCF मिल गया। अब हमें क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक में हम सेम फार्मूला के अंदर रख देते हैं। तो हमारा LCM आया है, मैं दोबारा फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ। LCM है हमारा 23460 और HCF है हमारा 2 और दोनों नंबर हैं हमारे 510 और ये 92, ये दो हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इनका मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। सो ये हो जाएगा 0 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 46,000 होते हैं। यहाँ पे भी 46,000 ही आना चाहिए। ये हम चेक कर लेते हैं। ये 0, ये 2, ये 10, ये क्रॉस, ये फिर 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। ओके, फिर से वही आता है। ठीक है, दोनों ही तरफ सेम आंसर आता है। जो हमने क्रॉस चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, जी हाँ ये राइट है। ठीक है, सो इस तरह से हमें अपने सम्स सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर का सम, इसके अंदर हमें 3 36 और 54 लेना है। दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर एक बचेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा, फिर ये 7 तो प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा हो जाएगा। देन अगेन पीछे 4 है, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1, तो 2 7 ज़ा 14, ये 3 से जाएगा, 7 + 2 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 7 + 2 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो लिख देंगे। ये 2 3 3 3 और फिर नीचे 3 36 के फैक्टर हैं 2 2 2 2 2, 4 बार 2 है, फिर 3 है और 7 है। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन 2 2 है। फिर दूसरा क्या कॉमन है? तो दोनों में कॉमन 3 3 है। और क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। देख लीजिए 3, अब आगे नीचे और भी 3 नहीं है, ठीक है, और 2 और भी नहीं है। सो ये हमारा HCF हो जाएगा 2। जो 2 बार आते हैं उनको एक बार लिखते हैं, जो 2 बार आते हैं उनको एक बार लिखते हैं। 2 3 ज़ा 6, दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। 2 3 ज़ा 6, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो LCM बताया था आपको कि HCF जो होता है और बाकी बचे रिमेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन HCF ये सॉरी LCM होता है। तो HCF आया हमारा 6, बाकी कौन बचा? 3 3 ज़ा 9, नीचे क्या बचा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो तो 6 9 ज़ा होता है 54 और ये हो जाएगा 8 7 56, या आप बारी बारी से भी कर सकते हो। फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आ जाते हैं LCM। अगर आपको साइड में रफ वर्क ना करना हो तो डायरेक्टली फिर ऐसे 1 बाय 1 करते हुए जा सकते हो। 8 चौक 32, ये 3 8 5 40 और 3 43 और ये 7, तो 4 32, फिर मल्टीप्लाई फिर से 7 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 जो बचा था वो तो 22, देन 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 एंड 2 हो जाएगा 30। तो ये आया हमारा LCM। अब हमें क्रॉस चेक करना है। सो LCM मीन्स वेरिफिकेशन। तो उसके लिए ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में फॉर्मूला
LCM मल्टीप्लाई SCF, आपके दोनों नंबर का नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। सो LCM है हमारा 3024 मल्टीप्लाई SCF है हमारा 6 और नंबर है हमारे 336 मल्टीप्लाई 54, दोनों तरफ टोटल सेम आना चाहिए। 6 चौक 24 होता है, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और ये 2 हो जाएगा 14, 0 है तो 14, 6 त्रिक 18, यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए। सो आप कर दो मल्टीप्लाई 54, 6 चौक 24, 2 4 3 12 और 2 4 3 12, 12 एंड 2 4 3 12, 12 एंड 2 हो जाएगा 14 एंड 1 कैरी, 4 3 12, 12 एंड 1 13, देन 5 6 5 30 30, 3 कैरी, 5 3 15 एंड 3 हो जाएगा 18, 1 कैरी, 5 3 15, 15 एंड 1 16, टोटल कर देंगे 4 4 8 3 11 और 1 7 1 8 और ये बन जाएगा 1, तो ये होता है 18 144। ओके, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। ये अब फॉलो करते हैं एलसीएम और उनके नंबर्स के प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम थक गए हैं सॉल्व करते करते, खड़े खड़े, पर पूरा तो करना है। सो चलो फिनिश करते हैं। जैसे आप 2 नंबर का निकाल रहे थे वैसे ही आप 3 नंबर का निकालेंगे, चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। मैं एक साथ के लिए इसमें मैं एक साथ वाली टेक्निक बता देता हूँ, छोटे नंबर है इसलिए पता चल जाएगा, बड़े नंबर में वो टेक्निक में दिक्कत पड़ती है। तीनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का निकालेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं या कॉमन लगा के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे नंबर से हमको ऐसा नंबर लेना है या ऐसा टेबल लेना है जो तीनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये 2, अगर 2 का टेबल लेते हैं तो 2 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, ठीक है, तो ये कैंसिल। देन 3 लेंगे तो ये 3 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी, तीनों को करेगा। जो नंबर तीनों को करता हो वैसा नंबर लेना है। सो 3 4 12, 3 5 3 7, ठीक है। अब दूसरा कोई नंबर ऐसा है क्या जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो जी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। देन अब एलसीएम, तो जितने बचते जा रहे हैं वो सारे आप एलसीएम में काउंट कर लेंगे। तो ये 4 2 से डिवाइड होगा, लेकिन दूसरा और कोई 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट 4 से ही कर दो। 4 1 5 7 ऐसे ही रहने देंगे। देन 5 से 1 का 1 रहेगा, 5 1 5 7 का 7। देन 7 से कर देंगे 1 1 7 1 7, तो ये एलसीएम में आ जाएगा 3। एचसीएफ जो आया है वो 3 तो लिखा है, बाकी बचे जो वो सारे के सारे। ऐसे भी आप एलसीएम ढूंढ सकते हैं। 3 4 12, 12 5 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 और ये 7 6 7 42, 420। सो एलसीएम हो जाएगा 420, ठीक है। एचसीएफ हो गया 3। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 23 एंड 29। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर से लिए हैं। यहाँ मैंने 4 ले लिया है शॉर्टकट करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे 2 2 बार ले सकते हो। एक बार 2 से डिवाइड करोगे 2 2 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे फिर से, तो ये 2 बार आ जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कंसिडर किया जाएगा। या तो आप सिंगली भी जा सकते हो, तो सिंगली आपको 17 को ऐसे करना पड़ेगा, प्राइम नंबर है तो 17 1 17, ये पूरा हो गया। दैन 23, तो ये प्राइम नंबर है, 23 1 23, और ये 29, ये भी प्राइम नंबर है। 9 2 11 होता, डिवाइड किसी से होगा नहीं, 13 से, तो ये 29 1 29, सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा कि इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाता है, तो ये हमारा एचसीएफ। देन आती है बात एलसीएम की, तो एलसीएम में तो एचसीएफ हमारा 1 है, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो नंबर है उन्हीं को लिख दो, 17 23 29, 17 23 29, यही इसका एलसीएम होगा, इनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। देन अब चलते हैं 3 नंबर वाले पे। सो ये 8 है, 8 के निकालेंगे, 9 के निकालेंगे, एंड देन 25 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ये 3 से 3 3 जा, 3 1 जा, देखिए सब प्राइम नंबर से। देन ये 2 से ना होगा ना 3 से होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 8 के फैक्टर हो गए 2 2 2, और 9 के फैक्टर हो गए 3 3, और 25 के फैक्टर हो गए 5 5।
बीच में कॉमन कुछ है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिया जाता है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिया जाता है। सो HCF हो गया हमारा 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन LCM लेने के लिए कुछ कॉमन नहीं तो बाकी सबका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 25। तो अल्टीमेटली तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। इनका भी मल्टीप्लाई आप चाहो तो कर सकते हो। तो 25 अट्ठे जहाँ तक मेरे को थोड़ा याद है तो 25 25 625 होता है। 25 दाम में 250 तो 250 225 200 होता है, ठीक है। 25 और 8 जा 200 होता है और ये 9 और 9 2 जा 18, तो ये 1800 आएगा इसका LCM, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से LCM और HCF फाइंड आउट करने थे। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। मैं ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा सा। हेलो। तो जिस तरह से अभी हमने इसके पहले वाले सम्स में देखा था कि आपको LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो उसी चीज़ का वो फॉर्मूला था, उसी चीज़ का यूज़ करके अब हम यहाँ पे LCM करना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर का इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमको HCF तो दिया हुआ है, ये रहा HCF जो है वो 9 है। ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये N1 है और ये N2 है। इन दोनों नंबर्स का नंबर 1 नंबर 2 नंबर का HCF 9 है, तो 9 HCF की जगह पे 9 लिखा। LCM फाइंड आउट करना है। N1 हो जाएगा 306 और ये हो जाएगा 657। अब बाकी हमें आगे आता ही है, वेरी इजी। 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में। आई होप ये आपको पता होगा इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सो ये आ गया 9 से कुछ ना कुछ डिवाइड होता ही होगा। यहाँ पे आप देखो तो 9 3 जा 27 होता है आई थिंक, और 3 बचेगा तो 36, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड। आप चाहो तो ऐसे मैं ऐसे करता हूँ कि कट होने के बाद नंबर दिखाई दे बच्चों को। सो 3 4 जा नहीं ना सॉरी 9 3 जा 9 3 27, 9 3 जा 27, 3 बचेगा 9 4 जा 36, तो ये आया 34 और ये 657। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा आपका LCM। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, या फिर मैं करके दूँ 657। और दूसरी टेक्निक में अगर मैं देखने जाऊँ तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, छोटा नंबर है 34 7 चौक 28 2 4 5 20 और ये 2 हो जाएगा 20 2 22 2 4 छंग 24 24 और 2 हो जाएगा 26 7 21 बचेगा 2 कैरी 15 15 और 2 17, ये एक कैरी 6 18 और एक ये 19 ऐड कर दो 8 3 12 13 1 10 तो 12 1 22 338 22 338। ये मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करने जाऊंगा हर सम में तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम आप मल्टीप्लाई लास्ट टर्म जो है आप कर लीजिएगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से ये पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हेलो दोस्तों, यहाँ आगे के सम्स में थोड़ी सी गलती हो गई है। सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 6 7 कह दिया है, रियल में वो 5 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, सो सॉरी, ठीक है। ओके, सो हाय स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर 6 raised to n और 6 power n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कहने का मीन्स एक इस तरह से इसके रेज में या पावर में, यहाँ पे पावर n के प्लेस पर एनी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ पर 6 raised to n मीन्स 6 के प्लेस पर मैं चाहे 1 लिखूँ, चाहे ये n के प्लेस पर 1 लिखूँ या 2 लिखूँ या 3 लिखूँ या 4 लिखूँ। सो इस केसेस में क्या यहाँ पर जो 6 की पावर 1 है इसका मीनिंग 1 आएगा, 6 स्क्वायर का मीनिंग 36 होता है, तो यहाँ पे 36 आ रहा है। इसका क्यूब करेंगे मीन्स 6 पावर क्यूब करेंगे, 6 पावर 3 करेंगे तो क्या नंबर आएगा। सो इसका क्यूब 36 में ही 6 को ऐड कर दो, तो 6 6 36 एंड 3
दैन 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 3 21, 2 16 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप आगे करते जाओगे तो आपको 6 के पावर्स मिलते जाएंगे। ओके यहाँ से स्टॉप, फिर से करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 और हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर द 6 रेज़ टू n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 etc एट्सेट्रा, इनमें से किसी भी n नंबर की वैल्यू रखने पर क्या 6 रेज़ टू n की वैल्यू जो भी आएगी उसमें एंड नंबर जो होगा वो 0 हो सकता है क्या? वंस की प्लेस पर कोई नंबर 0 आ सकता है क्या? ये हमें प्रूव करना है या चेक करके बताना है। सो अगर इस चीज़ को हम समझें 6 रेज़ टू n, तो यहाँ n के प्लेस पर हमें नेचुरल नंबर 1 2 3 हम कुछ भी रख सकते हैं और रखने पर हमारा जो सॉल्यूशन आता है कि 6 पावर 1 तो 6 ही रहता है, 6 का पावर 2 मीन्स 6 स्क्वायर तो 36 होता है, 6 क्यूब मीन्स ये 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 216 आता है। ऐसे 4 टाइम्स भी कर देंगे तब भी मिल जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 ये 9 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 18, तो ये 1896 ये 6 रेज़ टू 4 आया। सो क्या इनमें से किसी भी केसेस में उनका जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 आ रहा है? तो जी नहीं, ये 0 नहीं आ रहा है। ये तो हमारे समझाने के लिए कि आपको ये क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाहता है उसको बताने के लिए कहा गया है। मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, तो उसमें ये कहना चाहता है कि अगर सॉल्यूशन देखा जाए कि जो हमारा 6 होता है उसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 6 की पावर n है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर भी n होगी। अब क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे लास्ट में 0 आए उसके लिए ये कंडीशन है कि आपका आंसर जो है या वंस प्लेस पर 0 आए। इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास 2 और 5 ये दो नंबर कंपल्सरीली होने चाहिए। अगर ये 2 नंबर्स आपके पास में हैं तो ही आपके नंबर्स के प्रोडक्ट का जो फाइनल आएगा वो लास्ट में 0 कंटेन करता हुआ मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, तो तभी ये 10 आ सकता है। ये स्मॉलेस्ट 0 नंबर है, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ हैविंग 0, ये 10 है और ये 10 के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, मीन्स इनसे छोटे और कोई नंबर हो नहीं सकते हैं। तो कम से कम 0 नंबर लाने के लिए आपको 2 या 5 तो चाहिए ही। उसके बाद में अगर आप 4 कर देते हो, मीन्स ये 2 को 2 बार लिख देते हो तो इसका मतलब 4 होता है। तो आपको अगर आप एक ही 5 रखते हो तो भी आपके आंसर में पीछे 0 तो आएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, पीछे 0 आ ही जाएगा। मीन्स आपको 0 लाने के लिए 2 और 5 कंपल्सरीली चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 है। तो आप यहाँ पे कितनी भी पावर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के ऊपर पावर n, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी भी पावर आप रख दीजिए, कुछ भी पावर रख दीजिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एनीथिंग यू कैन राइट, बट यू विल नॉट गेट 0 डिजिट एट द एंड, ठीक है। एट द एंड आप 0 डिजिट कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी पावर रखते जाइए, n की वैल्यूज़ कुछ भी रखते जाइए, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 आने के लिए जो कंडीशन है वो 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 और 5 होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है बट 5 नहीं है, तो अकेला 2 0 नहीं बना सकता। किसी भी और नंबर से आप 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 9 से, 8 से, और यही ओरिजिनल सिंगल डिजिट नंबर हैं। इन्हीं से पता चल जाएगा कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। आगे 11 12 जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके भी एंड में ये 2 3 4 5 ही रहते हैं नंबर। सो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको 0 नहीं मिलेगा तो नहीं ही मिलेगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16, कहीं पर भी आपको लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। तो 0 लाने के लिए अगर आपको कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको अगर चाहिए कि 0 आए, तो उसके लिए आपकी कंडीशन है कि 2 और 5 अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। फिर भले 2 की वैल्यूज़ नंबर्स ज़्यादा हो जाएं या 5 के नंबर्स ज़्यादा हो जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। सो इससे हम कह सकते हैं कि ये 6 रेज़ टू n, तो हमारा सॉल्यूशन में हम
फाइनली यहाँ लिखेंगे आंसर में कि चेक वेदर 6 कैन एंड विथ 0, सो नो 6 कांट एंड विथ 0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आई होप समझ में आया होगा आपको। देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, ये प्लस है और ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ठीक है। एंड आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, आपको ये साबित करना है कि ये जो हमने नंबर्स का प्रोडक्ट ये ऑपरेशन दिया हुआ है, इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है, जिसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, लाइक 6, लाइक 9, लाइक 12, इन सब के फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, इनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। सो क्या ये भी ऐसा ही, दोनों भी ऐसे ही नंबर होंगे कि कंपोजिट नंबर हैं ये या नहीं है? क्योंकि अगर इन सब का सॉल्यूशन करने के बाद में अगर प्राइम नंबर आता है तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर नहीं है, मीन्स उनके कोई फैक्टर निकलते नहीं है। सो लेट्स चेक, सॉल्व कर देते हैं और हमें आंसर पता चल जाएगा। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी वे में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कर दो, 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। नहीं, इसमें से इजी वे दूसरा रहेगा कि इनमें से कॉमन निकाल लिया जाए। प्लस के आगे ये नंबर है, प्लस के पीछे ये नंबर है, दोनों में 13 कॉमन निकलता है, 13 को बाहर निकाल देते हैं। सो 11 7 जा 77 रहेगा, प्लस पीछे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है 78। सो ध्यान से देखिए, तो ये जो नंबर है आगे जो कुछ भी आने वाला है, कोई भी नंबर आएगा, सपोज ABC कुछ नंबर आया, ठीक है, तो उसके फैक्टर तो 2 मिल गए, 2 फैक्टर हैं 13 और 78। तो जी हाँ, ये कंपोजिट नंबर है, यस इट्स अ कंपोजिट नंबर। दैन सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले के अंदर 5 है कॉमन, देखिए इसके अंदर ये वाला है और ये, इन दोनों में ये कॉमन है 5। उस 5 को बाहर निकाल लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 7 6 जा होता है 42, मल्टीप्लाई में अभी ये इतने हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड पीछे बचेगा 1। मीन्स इनको कॉमन निकाल, अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देख सकते हैं, ये हमने 5 कॉमन निकाला, बचा अंदर 6, ये 4 3 2 1 एंड प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 बाहर आ गया तो बचा 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 1 जा 24, ये 24 हो गया, ये +1 अभी भी है। देन ये अगर आप देखें तो यहाँ से आंसर आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 42 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 42 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 प्लस 8 10 9 10 1008, ये 1008, 1008 एंड +1, सो ये हो जाएगा 1009। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 5 मल्टीप्लाई 1009 और ये दोनों एक तरह से फैक्टर है। इनका सॉल्यूशन जो भी आएगा, ठीक है, वो इस पूरे ऑपरेशन का, ये पूरे सम का आंसर होगा। सपोज आंसर कुछ भी आता है ABCD, लेकिन उसके फैक्टर तो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और फैक्टर मिल रहे हैं इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ their prime number or its prime number, its
prime number factors, then it is called composite number. A number or the number which can be expressed as product of its prime number factors, तो उसके एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर नंबर्स होंगे उन सबका मल्टीप्लिकेशन टोटल जो आएगा उस फॉर्म में हम उस नंबर को दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये हमारा इस तरह से प्राइम फैक्टर फॉर्म में था और इसको ऑपरेशन फॉर्म में प्लस के साथ दिया हुआ था। हमने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया, तो लास्ट में हमें कुछ नंबर मिलने वाला है। वो नंबर कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, उसके फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो प्राइम नंबर तो नहीं है, और प्राइम नहीं है इसका मतलब कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 हमें मिल रहे हैं और अभी इसके भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं, तो इसके भी मिल जाएंगे। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि यस, ये भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका यस, इट्स अ कंपोजिट नंबर। बस इतना लिख देना है और ये हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैंने उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर गोलाकार राउंड शेप में एक रास्ता है। उस रास्ते पर 2 लोग हैं, सोनिया एंड रवि। उन दोनों को ट्रैवल करना है या रन करना है या वॉक करना है, ठीक है। तो उन दोनों ने एक साथ रन करना स्टार्ट करेंगे वो, और एक ही डायरेक्शन में करेंगे और एक ही पॉइंट से करेंगे। यहाँ से ही दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करेंगे और सेम टाइम पर करेंगे, एक साथ ही निकलेंगे। तो यहाँ पर सोनिया की स्पीड धीमी है, तो सोनिया को ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 80 मिनट का टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। तो रवि जो होगा वो पहले आकर के पहुँच जाएगा और सोनिया जो होगी वो उससे लेट पहुँचेगी, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ से जब निकले थे तब ये एक साथ निकले थे, तो दूसरी बार अब कितने टाइम के बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन ऑन द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा वो कितने मिनट के बाद में मिलेंगे या कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझने की ट्राई करें तो ये सोनिया एंड रवि, ये सोनिया चलना स्टार्ट करेगी और ये रवि चलना स्टार्ट करेगा। रवि की स्पीड ज़्यादा है तो रवि बहुत ही जल्दी आ जाएगा यहाँ पर, वापस इसके 12 मिनट में आ जाएगा। जब ये 12 मिनट में यहाँ पर आएगा और 12 के बाद में ये रवि यहाँ से घूमते हुए सेकेंड राउंड में जा रहा होगा, तो ये 12, 6, 18 ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तब इसका 80 मिनट होगा। मीन्स रवि जब पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचेगा तब सोनिया जा कर के ये इतना सर्कल कंप्लीट करेगी, ठीक है। फिर रवि जब इसके आगे यहाँ से चलना और बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा, तब फिर सोनिया ये 18 से और 6 मिनट आगे जाएगी। तो ऐसे करते करते कितने राउंड हो जाएंगे, खैर राउंड तो नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे करते करते कितना टाइम बीत जाएगा कि एक ऐसा टाइम आए जब ये दोनों सेकेंड टाइम सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। वो पॉइंट हमें पता करना है। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो 2 नंबर हमें मिल रहे हैं, एक 18 मिल रहा है और एक 12 मिल रहा है, तो दोबारा ये नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन नंबर कब आएगा, मीन्स कॉमन टाइम कब आएगा, कॉमन नंबर आएगा, इसमें इट मीन्स उस कॉमन टाइम पर वो दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये कॉमन नंबर आता है तो उसे हम कहते हैं, मीन्स 18 2 जा 36 होता है और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 होता है। ये 24 और ये 36, ये नंबर जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस नंबर पर ये दोनों वापस फिर से मिलते हैं। मीन्स ये 36 नंबर ऐसा है कि जिसको 18 भी डिवाइड कर सकता है और 12 भी डिवाइड कर सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इसे कहते हैं LCM, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से वो कब मिलेंगे। सो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, और एलसीएम फाइंड आउट करने की ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि क्या कहना चाह रहा है कि ये दोनों नंबर्स दोबारा कब मिलेंगे, मीन्स वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, मीन्स वो ये दोनों नंबर्स, इन दोनों का जो टाइमिंग है, सोनिया और रवि का, इन दोनों का टाइमिंग दोबारा कब एक दूसरे के साथ में सेम पॉइंट पर, सेम डिजिट पर आकर के क्लैश होगा या इंटरेक्ट होगा। तो वैसा नंबर वो 36 है। और इस चीज़ को मैथ्स में एलसीएम कहते हैं कि ये नंबर दोबारा 36 पर जब कन्वर्ट होगा तब ये 12 जो होगा वापस 36 पर 3 टाइम्स राउंड मारने के बाद 36 पर पहुंचेगा।
ये 2 टाइम्स पे ही पहुंच जाएगा। सो जब ये 36 पर दोनों टच होंगे तब ये सेकेंड टाइम मिलेंगे। फर्स्ट टाइम एक साथ निकले थे, दूसरी बार में ये 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दोनों सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने हमें आता ही है, ये 18 है और ये 12 है। आप चाहें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं और सेपरेटली करना हो तो सेपरेटली कर सकते हैं। सो ये 2 9 जा हो जाएगा, ये 3 3 जा हो जाएगा, ये 3 1 जा हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर्स निकल गए, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इन दोनों के बीच में इनके फैक्टर्स हॉरिजॉन्टली इस तरह से लिख दिए। ये 12 के फैक्टर लिख दिए, 2 × 3। दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, लिख दिया। कॉमन दोनों में ये है, ये भी लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो जो कॉमन होता है उसे तो हम एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ तो पूछा नहीं है। सो ये एलसीएम और बाकी बचे जो नंबर हैं उन दोनों को भी ऐसे ही सिंगल टाइम लिख देना है जितनी बार वो दिए हुए हैं। सो 2 3 जा 6, ये भी 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो हमारा एलसीएम आता है 36। सो वी कैन से आवर आंसर सोनिया एंड रवि will meet at starting point after 36 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सोनिया रवि 36 मिनट्स के बाद में वापस फर्स्ट पॉइंट पर मिलेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, बाय बाय। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है एंड अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।